वेलकम टू आरपीएस क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो एमसीक्यू है, हिस्ट्री का हर टॉपिक अलग अलग देखेंगे, लेकिन ये जीएस का एक महत्वपूर्ण पार्ट होगा। और ये आपका जीएस जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था। यानी यहाँ पे जो यूरोपियों का क्रम था, पुर्तगाली सबसे पहले आए और डच उसके बाद आते हैं। हालांकि डच कंपनी जो स्थापित हो रही है वो 1602 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो रही है 1600 में, और फ्रांसीसी कंपनी स्थापित हो रही है 1664 में। लेकिन आने का क्रम जो है, पुर्तगाली पहले आ रहे हैं, डच उसके बाद आ रहे हैं, फिर जो होता है अंग्रेज आ रहे हैं, और फ्रांसीसी थे वो सबसे लास्ट में आ रहे हैं। मतलब ये लूट में फ्रांसीसी ये कहें कि लूट में फ्रांसीसी सबसे बाद में शामिल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था। तो ये हम लोगों का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। 1498 ईस्वी में कालीकट में जो वहाँ का तत्कालीन शासक था जेमोरिन, मुस्लिम शासक था। ये पुर्तगाली उसको जेमोरिन ही कहते थे। उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो ये हम लोग पहले ही देख लिए हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1602 में 1600 में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1602 में तो डच कंपनी थी, उसकी स्थापना हुई थी। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी। तो बंगाल में द्वैत शासन की नींव रखने वाला वो था रॉबर्ट क्लाइव था, जिसने दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित की थी बंगाल में। ये भी काफ़ी क्वेश्चन वन डे स्पेशल में काफ़ी क्वेश्चन ये आपका उठता है, बनता है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने द्वैत शासन यानी दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था। तो सर टॉमस रो आया था, जिसने जहांगीर को एक बग्घी मतलब घोड़ा गाड़ी था, जो जेम्स प्रथम ने इसको गिफ्ट के रूप में देने के लिए बोला था। तो जहांगीर के दरबार में आया था सर टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीन लिया था। तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया था, अपने अधिकार में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो होता है, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, जो अंग्रेज थे उनके बीच और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था। तो मीर कासिम का साथ शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था, और शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, ये दोनों ने साथ दिया था। यानी ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेल कब चली थी। तो पहली रेल चली थी वो 16 अप्रैल 1853 को, और ये चली थी बम्बई से ठाणे के बीच में 3:35 पर ट्रेन स्टार्ट हुई थी, और 4:45 पर ठाणे पहुंची थी, और 21 तोपों की सलामी दी गई थी उस सेरेमनी में। तो इस सेरेमनी के रूप में था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था। तो वर्नाकुलर जो प्रेस थे उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे, और वो था लॉर्ड लीटन था।
कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत में कोहिनूर हीरा, हालांकि ये कह लें कि मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं हो, थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, बट ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है इसलिए मैंने रख दिया इसको। मयूर सिंहासन उठा ले गया था, तो नादिर शाह जो दिल्ली तक आया था आक्रमण करके, और उसने जो होता है कि कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को उठाकर लेकर चला गया था। भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों का क्रमबद्ध करें तो क्रमबद्ध तो हम लोगों ने देख लिया कि पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं, फिर आते हैं डच, डच के बाद आते हैं अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी। तो आप मिला सकते हैं, पुर्तगाली नंबर 1 हो गया, यानी 2 हो गया, फिर ये 1 हो जाएगा, और फिर जो होता है 4, तो 2 1 4 2 1 4 3, ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह के जब क्वेश्चन होते तो बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ता है, नहीं तो थोड़ी सी मिस्टेक, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मानवीय भूल, ये अक्सर होता है। कभी कभी आप भी देखते होंगे कि जब भी आप परीक्षा में बैठते हैं तो कुछ क्वेश्चन आते हुए भी गलती कर जाता है इंसान, तो उसको मानवीय भूल बोलते हैं। तो बट क्वेश्चन मैं यही कहूँगा कि जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे तो माइंड को कंसंट्रेट करके बैठें और हर क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें। थोड़े थोड़े से अंतर पर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध जो हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था, महत्वपूर्ण था। और इससे जो होता है कि ये हो गया कि भारत पर कौन राज करेगा और कौन राज नहीं करेगा। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच बीच जो होता है वांडीवास का युद्ध हुआ था, और इसमें अंग्रेज जो होता है फ्रांसीसियों पर हावी हो गए, और फिर ये हो गया कि अंग्रेज ही भारत में स्थापित होंगे। नेक्स्ट है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, राम मोहन राय या राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इसने जो होता है सती प्रथा का उन्मूलन किया था। एक्चुअल में क्या होता था कि सती प्रथा एक मानवीय क्रूर प्रथा थी उस समय, और इसको रोकना बहुत ज़रूरी था। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए थे तो उनकी पहली नीति ये थी कि भारतीय संस्कृति को समझो, छेड़ो मत। लेकिन जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने पहली बार 1829 में सती प्रथा पर कानून बनाकर बंगाल में प्रतिबंधित करता है, तो बहुत ज़्यादा विरोध नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत विरोध हुआ था, और ये एक अमानवीय प्रथा थी, तो इसका समर्थन भी कोई नहीं करता। लेकिन भारतीय संस्कृति से जुड़ा था तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, बट ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसको समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध ये जो है चार्ल्स मेटकाफ को माना जाता है कि इसने समाचार पत्र, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, लॉर्ड लिटन ने लाया था, लेकिन चार्ल्स मेटकाफ ने इसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल सिंह, तत्वबोधनी सभा अरविंदो घोष नहीं है तत्वबोधनी सभा, तो ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट, ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट है हम लोग का सत्यार्थ प्रकाश, किसकी कृति है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो होता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? तो थियोसोफिकल सोसाइटी जो थी भारत में इसका मुख्यालय अडयार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे हेनरी बिबियन डेरोजियो। भारत में सती प्रथा का प्रतिबंधित की गई थी, तो 1829 में बंगाल में और 1830 में पूरे भारत में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? तो विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग। तो ये इसके थे ईश्वरचंद विद्यासागर। तत्वबोधनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर।
देवेंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है हम लोग का, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो बंगाल का विभाजन कहते हैं 1905 ईस्वी में हुआ था, और 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन वायसराय था, इसने किया था। क्योंकि काफ़ी क्रांतिकारी गतिविधियां बंगाल में स्थापित हो चुकी थी, और इसको तोड़ने के लिए दो भागों में बंगाल को विभाजित कर दिया। एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र रखा गया, और ये एक जो होता है हिंदू बहुल क्षेत्र को, यानी यहाँ पे भी अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो की नीति जारी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से है? तो बंग भंग आंदोलन जो चला था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, तो बंग भंग आंदोलन को लेकर हुआ था, संबंधित है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अभिनव भारत यंग इंडिया के संस्थापक का नाम क्या था? तो यंग इंडिया के संस्थापक थे बी.डी. सावरकर, और इनके भाई थे गणेश सावरकर, दोनों ने मिलकर स्थापित किया था। नेक्स्ट है हम लोग का, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी लंदन में। नेक्स्ट है हम लोग का, भारतीय क्रांति की माता, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार वन डे स्पेशल एग्जामों में आता है। तो वो थी भीकम जी कामा, भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है इनको। किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? तो ये वही थी मैडम भीका जी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में की गई थी। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कहते हैं लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हर्डिंग, लॉर्ड लिटन। तो उस समय लॉर्ड हर्डिंग था, लॉर्ड हर्डिंग वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, यानी जो 1905 में कर्जन ने निर्णय लिया था बंगाल विभाजन का, वो दिल्ली दरबार जो 1911 में हुआ था, ये रद्द कर दिया गया। बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाया गया। दिल्ली को भारत की राजधानी, यानी 1911 तक ये कहें कि कलकत्ता जो होता है भारत की राजधानी थी, और 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। उपयुक्त सभी जो होता है कहते स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हर्डिंग पर किसने बम फेंका था? तो वो थे रास बिहारी बोस, द्वारकानाथ बोस, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। तो रास बिहारी बोस जो होता है दिल्ली में लॉर्ड हर्डिंग पर बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की गई थी, और 1913 ईस्वी में थे तो कल सोहन सिंह भकाना इसके संस्थापक थे, लेकिन जो ऑप्शन है उसमें सोहन सिंह भकाना कहीं पे भी नहीं दे रखा है। दूसरे थे लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल जो थे वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को, भारत में सर्वप्रथम होम रूलिंग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ये दोनों लोग ने शुरू किया था, लेकिन भारत में बाल गंगाधर तिलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1917 बैसाखी के दिन, बैसाखी 13 अप्रैल को पड़ता है, इससे आप याद रखेंगे। बैसाखी के दिन जो होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो वो था जनरल डायर। जनरल डायर था, इस पर गोलियां चलवाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि से वापस कर दिया था? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर भी जलियांवाला बाग हत्याकांड से काफ़ी मर्माहत हुए थे, और उन्होंने अपनी सर की उपाधि, बहुत से लोगों ने उपाधियां छोड़ी थी, जब इसका हम डिटेल देंगे, अभी तो हमारा सिर्फ मोटिव है
जो वनडे एग्ज़ाम है उसमें ये सब क्वेश्चन बनते हैं, उसके लिए मैंने बनाया है। जब डिटेल में आएँगे तो वो सारी बातें बताएँगे। नेक्स्ट है भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति या सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? तो वो था पार्लियामेंट्री सुधार 1909 में। 1909 में ये शुरू हो गया था सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, चंपारण में प्रचलित 3 कठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से है? तो 3 कठिया नील की खेती से संबंधित है। और नील की खेती में ये होता था कि अंग्रेज जो होता है, अंग्रेज जो व्यापारी थे वो वहाँ के किसानों को पहले एडवांस में पैसा दे देते और आपके पास जो खेत है, यानी जो किसान के पास खेत होता था, जितना भी, अगर 1 बीघा मतलब 20 कट्ठा हुआ और 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा उसको अनिवार्य रूप से नील की खेती करना था। लेकिन नील की खेती घाटे का सौदा हो रहा था, क्योंकि जर्मनी में उसी समय कृत्रिम जैसे रासायनिक नील का शुरुआत हो चुकी थी। तो नील जो खेती था वो घाटे का सौदा हो रहा था, इसलिए ने किसानों ने इसका विरोध किया और गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह का आंदोलन चंपारण से ही शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और यह किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो ये घटना था चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में, गोरखपुर जिले में पड़ता है। और यहाँ पे गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाने में 22 जो पुलिसकर्मी थे, वहाँ की भीड़ ने बंद कर दिया एक झोपड़ी में और उसमें आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। गांधी जी ने शुरुआत में ही कि उनका आंदोलन अहिंसक होगा, इसलिए गांधी जी चौरी चौरा कांड से मर्माहत हुए और फिर उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये चौरी चौरा चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे, तो वो मास्टर सूर्यसेन काफ़ी फेमस क्रांतिकारी थे मास्टर सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठी चार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो वो नेता थे लाला लाजपत राय। और इन्होंने एक शब्द क्या कि कहा भी था, जो बार बार क्वेश्चन बनता है कि मेरे ऊपर गिरा लाठी, एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के कह दें कि ब्रिटिश सरकार के लिए ताबूत साबित होगा। ये बात सत्य भी हुई आगे चलकर। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो वो चंपारण से शुरुआत किए थे, 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन एक्चुअल में 8 अगस्त को हुआ था शुरुआत, 8 अगस्त 1942 को। और 9 अगस्त को ये पूरे भारत में फैल गया। तो यहाँ पे 8 अगस्त तो है नहीं, जिसको अगस्त क्रांति कहते हैं, तो ये ऑप्शन 9 अगस्त सही होगा। नेक्स्ट हम लोग का, आज़ाद हिंद फौज के स्थापना किसने की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह थे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने अलग आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। तो आज़ाद हिंद फौज सरकार की स्थापना कहाँ किया गया था? तो सिंगापुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग या योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? तो वो योजना थी माउंटबेटन योजना, जिसे जून योजना भी कहते हैं, जून में ये लागू हुआ था। तो माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, अब देखिए थोड़ा से क्वेश्चनों में अंतर होने से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और ये जब प्रथम भारतीय की बात आ गया तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा, और अगर ये प्रथम की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा। थैंक यू।